प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित करता है, तो वायुमंडल में उपस्थित जैसे परमाणु परमाणु उत्सर्जित अवशोषित कर लेते हैं, पुनः इसे धीरे धीरे उत्सर्जित करते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? अंतरिक्ष में कोई पदार्थ था तो वायुमंडल उपस्थित नहीं हो, वायुमंडल उपस्थित नहीं होने का प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना घटित नहीं होती है। प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना घटित नहीं होने के कारण अंतरिक्ष यात्री होता है काला दिखाई देता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश प्रकीर्णन के संबंध में नीले का नियम आयुर्वेद परमाणु चतुष्पाद से जानते हैं कि जिस रंग का तरंग जितना अधिक होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। यही कारण है कि नीला बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, प्रकीर्णन अधिक होता है। क्योंकि नीला रंग ही हमारा आंखों के लिए अधिक प्रभावी होता है, तो हमारे आंखों तक पहुंच सकता है, इसलिए स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। निकट दृष्टि दोष क्या है? इसका कारण एवं उपचार लिखें। वैसे नेत्र में उत्पन्न वैसा दोष जिससे निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, इसको दूर करने का उपाय अवतल लेंस का चश्मे का उपयोग करना चाहिए। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस के चश्मे का। जी। घबरा का रही है? डरो मत, पीटेंगे थोड़े। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है उस अवतल दर्पण की मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसका फोकस धनात्मक होता है कि ऋणात्मक? अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है। ठीक है, बैठो। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? फोकस दूरी के पृथक्करण को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे पीछे से रखिए। खैले नहीं खो। किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है हमेशा? हमेशा अवतल लेंस की। अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होगा। हो उत्तल लेंस का क्षमता धनात्मक होगा, क्योंकि उसका फोकस दूरी, तो जिसका फोकस धनात्मक होगा उसका क्षमता भी, तो उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है तो क्षमता भी क्या होगा? धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर रखा गया, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत फोकस पर। फोकस पर बनेगा। उसकी प्रकृति क्या होगी? वास्तविक उल्टा। वास्तविक एवं नभ्यांतर किसे कहते हैं? नभ्यांतर या फोकस दूरी या फोकसांतर एक के होता है। कस के बोलो। दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस। बैठो। इटाल से इसका बेचारी का तबीयत खराब है, लेकिन इसका सारे घर के लोगों का तबीयत खराब हो गया। पता नहीं कौन सा हवा का चक्र घुमा हुआ है। हालांकि समय थोड़ा सा। चलो। हम उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं? उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी अधिक होता है, जिससे चालक पीछे से आ रही गाड़ियों को आसानी से देख पाता है और आगे जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, खुशियाँ खड़ा होगी। खुशी कुमारी, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? नेत्र में उत्पन्न हुआ दोष जिससे निकट की वस्तु एवं दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। खतरे का संकेत लाल होता है क्यों? खतरे का संकेत लाल होता है, लाल रंग होता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जो दूर से खतरे का संकेत। अधिक तरंग दैर्घ्य होने के कारण या इसका बिखराव प्रकीर्णन क्या होता है जी? बहुत ही कम होता है, जिसके कारण लंबी दूरी तय करने में यह सबसे अधिक प्रभावी होता है। इस गुण के कारण यह हमें दूर से ही स्पष्ट दिखाई पड़ जाता है, जबकि अन्य रंग क्या होते हैं जी? मार्ग में बिखर जाते हैं। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो अपने अव्यय रूप में बिखर जाते हैं।
इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म में कितनी सतहें होती है? 5। कितने त्रिभुजाकार, कितने क्या होता है जी? 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार। 2 त्रिभुजाकार और 3 चतुर्भुजाकार। दृष्टि दोष किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? कभी कभी किसी कारणवश नेत्र द्वारा कोई वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है तो इससे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि 4 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, छाया दृष्टि दोष, अविमुक्ता। ठीक है, बैठो। तुम गणों को स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? हम जानते हैं कि जिस रंग का तरंगदैर्ध्य जितना अधिक होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। विभिन्न चाल वाले प्रकाश प्रिज्म में अलग अलग चाल से चलते हैं, जिस कारण उनका प्रकीर्णन अलग अलग होता है, जो स्पेक्ट्रम उत्पत्ति का कारण। तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। जब प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे से निकलने वाला प्रकाश क्रमिक रूप से घटता बढ़ता रहता है। जब तारे का प्रकाश बढ़ता है तो तारा चमकीला प्रतीत होता है। जब उसी तारा का प्रकाश कम होता है तो वह हमें धुंधला दिखाई देता है। यह प्रक्रिया लगातार होता रहता है, जिस कारण तारे हमें चमकीले दिखाई देते हैं। ठीक है। प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। ठीक है। द्वितीयक रंग? पीला। स्नेल का नियम क्या है? किसी प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जाए साइन आई एवं अपवर्तन कोण की जाए साइन आर के अनुपात एक नियतांक होता है, जिससे स्नेल का नियम कहते हैं। चलो ठीक है, बैठो। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी का। सबसे कम? लाल का होता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, क्यों? नीले का प्रकाश के अनुसार हम जानते हैं कि प्रकाश की तीव्रता आई था। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लंबा के चतुर्भुज का भी समानुपाती होता है, अर्थात जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होता है। बैगनी और नीला रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए इनका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। हमारा आँख बैगनी रंग की तुलना में नीला रंग के प्रति अधिक संवेदनशील है, तो इसलिए स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखता है। ठीक है। उत्तल लेंस के द्वारा किस स्थिति में वस्तु के बराबर इमेज बनता है? वस्तु 2f पर। जब वस्तु 2f यानी कि वक्रता केंद्र पर हो तब। कौन ऐसा दर्पण है जो जिसका आवर्धन हमेशा 1 होता है? समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है, क्योंकि यह वस्तु के बराबर इमेज बनाता है। ठीक है, बैठिए। खड़ा को आकाश कुमार। दर्पण सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यू को दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? F बराबर r/a, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कस के बोलो ना, खाना वाना नहीं खाया है, लेकिन मम्मी ना खिला के भेजी है। बोलिए जी। नमन कुमार, उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस पे ये दूरदृष्टि दोष को दूर करने में इसका उपयोग होता है। उत्तल लेंस पे दूरदृष्टि दोष को दूर करने में जिसका उपयोग होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। या बीच में धनात्मक होता है, इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो लेंस और दर्पण में क्या अंतर है? कोई सवाल अगर पूछिए देता है कि लेंस और दर्पण में क्या अंतर है, तो क्या बताओगे? लेंस पारदर्शी होता है, दर्पण
अपारदर्शी होता है, ये ना अंतर है। वो दूगो गोलाकार सतह से लेंस घिरा होता है और दर्पण में एक गोलाकार सतह होता है।